शहज़ाद साहिबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि आज प्रेस ब्रीफिंग भी जो हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके अंदर भी सबको इंतजार था बिकॉज देयर वाज सो मच हाइप अराउंड इट। लेकिन फाइनली अब ये है कि समरी भेजी जा चुकी है और ये क्लैरिटी भी है कि ये वजह यही थी कि एक ऑफिस क्रिएट हो रहा था, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अदरवाइज उनका बड़ा मौका मिला इस पे बात करने का। तो अब तो आपके ख्याल में वो चीजें भी एड्रेस हो गई हैं। यू मस्ट बी क्वाइट रिलीव्ड नाउ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बिला वजह का एक चीज थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रोपेगेंडा मशीन जो होती है या एक फेक न्यूज मशीन होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बना दिया और क्या सराहियां शुरू कर दी। हालांकि 27वीं तरमीम के बाद आइन में बड़ी क्लियरली लिखा जा चुका था और बड़ी क्लियर बात थी कि जो हमारा भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भारत का जोन जिस तरीके से खत्म किया गया, जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने एक पूरी एक प्लान बनाया, मेटिकुलसली प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ पूरी दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान की जो नैरेटिव है उसको पहली दफा भारत को पीछे करके और पाकिस्तान की जो सच्चाई है उसको कबूल किया गया। तो अब मैं समझती हूँ कि एक हम आहंग जो हिकमत अमली के लिए ये बड़ा एक जरूरी इकदाम था और इसको क्लियरली लिख दिया गया था। सो ये बिला वजह की क्या सराहियां थी, ये कोई ऐसा कट ऑफ डेट या कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन एक बना दी गई कि जैसे चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने जिस दिन उनकी रिटायरमेंट होनी है तो शायद उसके फौरन 1-2 दिन बाद, लेकिन एक प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम बस लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस होना ही था जो आपने देखा कि आज हो गया मुकम्मल। तो ये प्रोसेस में टाइम लग गया, लेकिन इसके ऊपर जो कयास आराइयों ने जन्म लिया या जो जिस तरीके से क्लैरिफिकेशंस आई, आपको लगता है शहज़ाद साहिबा कि उसका थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप लोगों की जानिब से हैंडल किया जाना चाहिए था ताकि किसी को कोई बात करने का मौका ही नहीं मिलता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर थे, उनकी वो बैरून मुल्क गए हुए थे और जब वो वापस आए हैं तो फौरन उनकी एक कुछ मसरूफियात शायद इस वजह से वो हो गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्या सराइयों को कोई रूम था नहीं। जब आइन में एक चीज आ गई थी, बड़ी क्लियर कट लिखी जा चुकी थी, बहुत क्लियरली लिखा गया था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे करंटली वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, तो उसमें फिर कोई गुंजाइश रह नहीं जाती जब आइन में ब्लैक एंड व्हाइट लिखा जा चुका हो। ठीक है, सवाल करना चाह रहा हूं, आपकी तरफ आता हूं। शहज़ाद साहिबा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक चीज होनी थी, दुनिया भर में हो रही थी, वक्त की अहम जरूरत भी थी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी या सिविलियन सुप्रीमेसी भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर से इतनी साजिशें होना या उस पर इतनी बात करना या ये इंप्रेशन देना, क्या वजह आपको दिखाई देती है इसकी? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे ममालिक में ये होता ऑलरेडी है, बिकॉज अब न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर भी आ चुका है। वो पुराने जमाने वाली जो वॉर्स होती थी, अब उससे बहुत आगे दुनिया जा चुकी है। उसमें साइबर का भी हो गया, एआई भी आ गई और भी बहुत मॉडर्न किस्म की। तो जाहिर है हर मुल्क को बिल्कुल उस मॉडर्न तरीके की वॉरफेयर के लिए तैयार रहना है और अपनी जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैयार भी हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर लिया कि वो किस तरह से अपनी सरहदी सालमियत को और अपनी खुद मुख्तारी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और एक इंडिया जैसा मुल्क जो कि ये हमेशा जोम रखता था कि वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री माइट है, उसको किस तरीके से खत्म किया गया। तो वो सारा प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन अब नए फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर को हैंडल करने के लिए ये एक बहुत जरूरी ओहदा था। और इसके ऊपर जो क्या सराहना की गई, ये बिल्कुल हमारे दुश्मनों की तरफ से, बिकॉज दुश्मन देख रहे होते हैं कि कहाँ पे कोई थोड़ी सी भी कोई नॉन इशू भी हो तो उसको इशू बना दिया जाए ऐसे और उसको इशू बनाया जाए। तब होता है जब मुल्क के अंदर भी इस किस्म की चीज को इशू बना दिया जाए। अफसोस उस वक्त होता है। हमारे बैरून मुल्क जो है उन्होंने तो, हमारे दुश्मनों ने ये सब कुछ करना ही है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो सबसे अव्वल तरजीह रखती है।